मेरे तमाम भाई-बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़ रहे हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ समय से और अभी वर्तमान में हम जो गुरबाणी का विचार पद्धति पर काम कर रहे हैं, उसमें हमारा लगभग गुरु ग्रंथ साहिब के 6 पौड़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन 6 पौड़ियों में हमने अब तक बाबा नानक साहिब के जो जीवन के फ़िलसफ़े हैं, बाबा नानक साहिब के जो जीवन के उसूल हैं, उनके अहकाम हैं, उनको जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, विचारने और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की हमने कोशिश की। सबसे पहली बात हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि दरअसल में गुरु ग्रंथ साहिब हमें क्या मैसेज देते हैं, उनका संदेश क्या है? गुरबाणी हमें क्या कहना चाहती है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब गुरबाणी पर हम विचार करते हैं, तो अक्सर हम अपने मस्तिष्क से उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। जिन्हें इस्तेमाल करने से हम उन चीज़ों में तल्लीन हो जाते हैं, जिनका संबंध सिर्फ़ समाज तक होता है, समाज से ज़्यादा उनका कोई ख़ासा ज़्यादा संबंध नहीं होता। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। गुरबाणी की विचार पद्धति जो है और गुरबाणी के जो उसूल अहकाम हैं या फिर गुरमत जो फ़िलॉसफ़ी है, दर्शन है, उसको समझकर अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आज तक अलग-अलग विषयों पर विचार-विमर्श किया, चर्चाएँ की। जो कुछ भी हुआ, जिनमें कई प्रकार के विवाद भी हुए हैं, कई प्रकार के अलग-अलग दिक्कतें, परेशानियाँ भी हुई, उनको हमने समझा, सोचा, उन चीज़ों पर काम भी करने का हमने प्रयास किया कि लगातार उन चीज़ों को कैसे सँभाला जा सके, लेकिन काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हुआ। मौजूदा समय में कुछ लोगों ने मुझे कहा था मेरे जीवन में वो बहुत सम्मान योग्य व्यक्तित्व रखते हैं। उनका कहना रहा है कि मैं सहज पाठ जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसका सहज पाठ शुरू करूँ और जिनको मैं अपने जीवन में अपने पिता का स्थान देता हूँ। आज मैं आपको ये बात बहुत ख़ासा तौर पर बताना चाहूँगा कि उनका नाम है श्री हरकिशन सिंह, जो अमेरिका से हैं और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे विचारों को समझ रहे हैं क्योंकि एक बेटे की बराबरी में आपने मुझे खड़ा किया, एक बेटे का स्थान दिया मुझे और मैंने भी आपको एक पिता का सम्मान दिया, पिता का स्थान दिया, तो आपके कहे अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब का कंप्लीट सहज पाठ अब मैं शुरू करूँगा। हो सकता है वो कल या परसों या जैसे भी होता है 2-3 दिन के अंदर में शुरू कर दिया जाएगा। उसके या तो ये होगा कि मैं आपको उसको लैपटॉप के माध्यम से रखूँ या दूसरे तरीके से, जो भी होगा उसको मैं क्लियर करूँगा और साथ ही साथ आप मेरे भाई-बहन जो हैं, आप लोगों को भी गुरु ग्रंथ साहिब कंप्लीट जो 1430 पन्ने हैं, उनको पढ़ने, सुनने, समझने का बेहतरीन मौका मिलेगा और कुछ समय बाद दोबारा सहज पाठ जो शुरू होगा उसमें इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी जो मेरी अपनी है, वो लाइन बाय लाइन आपको मिलेगी देखने को, पढ़ने, सुनने को, तो वो भी हम करेंगे लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। और जो फ़िलहाल जो मेरा डायरेक्ट सहज पाठ है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर में मिल चुका होगा। चलिए हम ज़्यादा समय ज़ाया ना करके अपने जो आगे की प्रक्रिया है, उस पर कार्य करते हैं और गुरबाणी का जो विचार पद्धति है, उसको अपने जीवन में, उसको समाज के साथ आगे उतारने की कोशिश करते हैं कि जिससे आप गुरबाणी को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सको। जिससे कि आप गुरबाणी को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में उतार सको। जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार की विचारधारा के साथ हम समझौता इत्यादि चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये मेरी अपना दृष्टिकोण पद्धति है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप हो या वो किसी भी मान्यता से हो या फिर वो किसी भी धर्म संप्रदाय
या जाति इत्यादि वर्ग से क्यों ना हो, मैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा और ना कभी मेरे द्वारा आपको भेदभाव किसी भी रूप में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग भी इस चीज़ में सहमत हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो कंप्लीट व्याख्या है, उसको समझना, विचारना और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए ज़्यादा देरी मैं नहीं करूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और वैसे भी आज मैं लेट हो चुका हूँ, किसी काम में मैं थोड़ा बिज़ी था, जिसकी बदौलत मैं लाइव जो है हमारा इसको मैं थोड़ा लेट में शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, मुझे अपना छोटा भाई या फिर अपना बेटा या फिर किसी भी संबंध में आप मुझे मानते हैं, जानते हैं, वो समझ कर माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पौड़ी नंबर 7 जपजी साहिब। यहाँ पर बाबा नानक साहिब कहते हैं कि जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई, त बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतया गुण दे। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। यहाँ पर नानक साहब की जो फिलॉसफी है, वो एक अलग वे पर आपको ले जाती है। वो आपको एक अलग ढंग से जीवन को समझने में मदद करती है। जो फ़िलसफ़ा आज से पहले कृष्ण ने भी बोला, बुद्ध, महावीर ने भी बोला, जीसस ने भी बोला है और तमाम जो हमारे साहित्य में उन लोगों का नाम आता है, कबीर हैं, रविदास, फ़रीद या भीखा या फिर उसके बाद दादू, ये जो भी लोग रहे हैं, इन सभी का इसमें ज़िक्र है। इन सभी का फ़िलसफ़ा जो है, ये एक ही मत पर, एक ही दृष्टि पर, एक ही विचारधारा पर कार्य करता है। लेकिन इनकी भाषाएँ अलग-अलग थी, इनका जन्म स्थान अलग-अलग होने की वजह से। एक आदमी पंजाब में पैदा हुआ, तो वो पंजाबी बोलने वाला है। एक पंजाब पाकिस्तान में या फिर अफ़गान में पैदा होने वाला है, ईरान में पैदा हुआ है, तो वहाँ की भाषा उसकी ईरानी है या एरामिक है या हिब्रू है या अरबिक है या पाली, प्राकृत, संस्कृत इत्यादि भाषाएँ हो सकती हैं। समय दरमियान अलग-अलग भाषाएँ होती हैं, अलग-अलग उनके वाक्यांश होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, लेकिन विचारधारा पृथ्वी के बनने से पहले जो थी, वो भी वही है। विचारधारा कृष्ण के समय भी वही है, जो पृथ्वी की शुरुआत में थी। जब बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर होते हैं, तब भी वही विचारधारा रही है, जो आज है और पृथ्वी की शुरुआत में थी। और जिस दिन ये पृथ्वी नष्ट होएगी, उस दिन भी वो विचारधारा वही रहेगी। वो कभी नहीं बदलती है, लेकिन लोगों के दृष्टिकोण बदलते हैं, लोगों की मान्यताएँ बदलती हैं। लेकिन जो मान्यताएँ बदलती हैं, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रारूप या ढंग से वो पाखंडवाद, कर्मकांड इत्यादि में तब्दील हो जाते हैं। तो नानक साहब कहते हैं कि जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होय। कहते हैं नानक साहब, भले ही आप 4 युगों तक जीवित रह सकते हैं, या फिर उससे भी 10 गुना आपकी उम्र हो जाए। आरजा जो लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है उम्र। आपकी जो उम्र है मौजूदा, जिसे आप कह रहे हैं मैं 50 साल हूँ, 60 साल हूँ, 70 साल हूँ या बाबा नानक की उम्र किसी से पूछ लो, वो 69, 70 ये सब बताते हैं। असल में नानक की उम्र नहीं है, नानक तो होल टोटलिटी है। नानक की कोई उम्र नहीं है। आप उस शरीर की उम्र कह रहे हैं, जो शरीर माँ के गर्भ से बाहर आया था या फिर वापस वो शरीर इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाता है आपकी दृष्टि के हिसाब से, आपके नज़रों से ओझल हो जाता है, आप उसको जन्म या मरण कहते हैं, वो पद्धति को आप नानक कहते हैं। असल में वो नानक नहीं है, नानक तो होल टोटलिटी है। उस होल टोटलिटी को ही आप अलग-अलग कृष्ण या दूसरे नामों से भी जानते हैं, तो उसमें कोई भेद नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जुग लफ्ज़ निकला कहाँ से है? जे जुग चारे आरजा, जुग लफ्ज़ कहाँ से निकला है? जुग लफ्ज़ निकला है युग से। युग है संस्कृत का वर्ड, शब्द है और युग शब्द निकला है युज्म से। युज्म का मतलब होता है जोड़। किन्हीं उन 2 चीज़ों का जोड़, जहाँ पर
हम जीवन की गहरी से गहरे समीकरण को मिलता हुआ देखते हैं, उसे हम युग्म कहते हैं। जीवन के जो अलग-अलग सिद्धांत हैं, जो समय और स्थिति के बीच का जो तालमेल है, या परमात्मा या प्रकृति का जो तालमेल है, जहाँ पर वो बीच का समीकरण है, उसे हम युग्म कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं पदार्थ और विद्युत के बीच का जो मिलन, जो समायोजन का जो स्थिति या समय सिद्धांत है, उसको हम युग्म कहते हैं। उस युग्म शब्द से युग शब्द निकला है और उस युग शब्द से गुरमुखी में जुग लफ्ज बनता है। इसका युग का अपभ्रंश रूप, युग से जो निकला अपभ्रंश रूप है, उसको हम जुग कहते हैं। तब इसका मीनिंग बनेगा जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होर। अगर आप इन चार युग्मों को भी देख लें, इन चार युग्मों को भी आप जी लें, अगर इन चार युग्मों में भी आप होश पूर्वक अपने जीवन को जान लें, या फिर आप इन चार का 10 गुना 40 युग्म भी अगर आप जी लें होश पूर्वक, ये वहां की बात हो रही है। इस युग्म में क्या है कि प्रतिपल आप मर रहे हैं, प्रतिपल आपका जन्म भी हो रहा है। इसी युग्म के दरमियान की घड़ियां हैं ये। आपका जन्म उस समय नहीं हुआ जब आप स्त्री जननेंद्रिय से बाहर आए। आपका जन्म तो वो सूक्ष्म घटना है जब स्त्री और पुरुष के संभोग की स्थिति में उनको भी पता नहीं लगता कि हमारा बच्चा जन्म ले चुका है। जन्म इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन आप जन्मदिन उसे मानते हैं जिस तारीख को आप स्त्री जननेंद्रिय से बाहर आए। हालांकि वो जन्मदिन नहीं होता, लेकिन समाज की मान्यता, आपके भाषा कोश में ये मिलता है, आपने वो सत्य मान लिया, बल्कि वो बिल्कुल सरासर झूठ है। तब कहते हैं ऐसे जो युग्म हैं, उनमें अगर तुम चार को भी जी लो, जिसमें आप प्रतिपल मर रहे हैं, प्रतिपल जन्म भी ले रहे हैं, या फिर उसके 10 गुना भी अगर आप 10 गुना भी उनको जीने लगते हैं, यानी कि जो युग्म है माइक्रो सेकंड से बहुत छोटी प्रतीति है, यानी कि जन्म और मृत्यु जो घटित हो रही है, यानी कि आपकी सांस जो अंदर गई और सांस जो बाहर आई, उन दोनों के बीच की जो वहां पर अंदर जो रुकावट है, हल्का सा अंदर टकराते ही वापस सांस लौटने जो लग गई, वहां पर जो घूर्णन है, उसे युग्म कहा जाता है। जिसमें मृत्यु घटित हो रही है और जन्म, जन्म और मृत्यु के बीच की जो स्थिति है, उसे युग्म कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। यानी कि विद्युत और पदार्थ के मिलन की जो स्थिति है, उसे युग्म कहा जाता है। या फिर आप दूसरी भाषा में कहें तो दूसरी भाषा में यह है कि प्रकृति और परमात्मा की जो मिलन की इकाई है, उसे युग्म कहा जाता है। क्योंकि प्रतिपल मिल रहा है, प्रतिपल विलय भी हो रहा है, उस मिलन और विलय के बीच की जो स्थिति है, उसे युग्म कहा जाता है, और उसी से ही युग बनता है। युग्म का ही आगे का विकास युग, युग्म का जो आगे की विकास यात्रा है, उसे युग्म कहा जाता है, या फिर युग कहा जाता है। युग्म से युग या युग से युग्म, आप ये दोनों प्रारूप में इसको जान सकते। उसी इस लफ्ज का अपभ्रंश रूप है जुग शब्द, जिसे बाबा नानक साहिब आज से 550 साल पहले पंजाब पाकिस्तान जो मौजूदा है वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी ये इस्तेमाल की पद्धतियां हैं, और वही जो शब्दावली है वो उन्होंने पंजाब इंडिया में जो मौजूद है, यहाँ पर भी ये वाक्यांश यूज हुआ है बाबा नानक के जीवन के फिलसफे में। गुरबाणी जो फूटी है बाबा नानक के जीवन में, उनकी उम्र उस टाइम थी 38 ईयर। बाबा नानक 38 साल के थे उस समय जपजी साहब का प्रकाश फूटता है। जो ज्ञान था, आंतरिक जो चेतना थी, वो एकदम प्रकाशित हो गई समाज के लिए। अपना प्रकाश तो प्रत्येक के भीतर हमेशा होता है। जन्म लेते वक्त भी आपके पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था, अभी भी उतना ही है। लेकिन
जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसे विचारने की कोशिश करेंगे, तब आप ये देखेंगे कि आपको जो पदार्थ का जो बोध है, उसे होने में थोड़ा समय लगेगा, वो यात्रा होएगी, उसमें थोड़ा आगे तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप आपको युग्म या युग या जुग लफ्ज़ क्लियर हो चुका है। अब कहते हैं नानक साहिब, ऐसे 4 युग्म भी, ऐसे 4 जुग भी अगर आप जी लेते हैं, काफ़ी है। ज़्यादा 4 की तो छोड़ो, 1 युग्म ही बहुत ज़्यादा होता है। बुद्ध ने तो 1 युग्म की बात की, नानक आपको 4 और 40 की बात करते हैं। होश में तो जियो, लेकिन तुम नहीं जीते हो। फिर कहते हैं कि जे जुग चारे आरजा, ऐसी जो आपकी उम्र हो, उन 4 युग्मों में, क्योंकि पहले युग्म में ही आप मर गए, पहले युग्म में ही आपका जन्म हो गया। ऐसे 4 युग्मों को भी अगर आप जी रहे हैं या फिर उसके 10 गुना भी आप जीने लग जाए, 40, या फिर उसके बाद नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। कहता है कि भले आप 9 खंडों में, ये 9 खंड, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। अब ये 9 खंड कौन से हैं? अक्सर हमने आज तक जो गुरु ग्रंथ साहिब के टीके पढ़े हैं, उनमें हमने ये पढ़ा कि 9 खंड पृथ्वी के 9 महाद्वीप हैं। आज तक जो हमने पढ़ा, जैसे अब कोई भी टीकाकार की रचना है, हरि सिंह रंधावा है, या फिर उसके बाद उसने भी गुरु ग्रंथ साहिब का टीका किया था, टीका फरीदकोट है, या उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण है, या गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका है संत कृपाल सिंह सत्तों की गली अमृतसर वालों का है, या पंडित नारायण सिंह वाला जो टीका है, गुरु ग्रंथ साहिब के जो टीके किए इन लोगों ने, जो फेमस है काफी ज्यादा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर इनको आप पढ़ेंगे तो इनमें इन सभी लोगों ने युग का मतलब तो निकाला 4 युगों से, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन्होंने इनको जोड़ा। हालांकि ये जो युग लफ्ज था, ये युज्म से था, क्षण मात्र से, क्षणिक मात्र के बोध से इसका लेना देना था। इसका 10 गुना 40 युग्मों की बात थी, वहां पर भी उन्होंने उसको 4 का 40 युग, सत्युग 4, 40 प्रकार के, सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इनकी बात उन्होंने एक्सप्लेन की है। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। अब उन्होंने यहाँ पर ये बात की अब तक, या हमारे जो भी कथावाचक हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 9 महाद्वीपों में, पहली बात, पृथ्वी में 9 महाद्वीप हैं। आपकी ख्याति नानक ये नहीं कह रहे हैं पृथ्वी के 9 महाद्वीप, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत छोटी है, ऐसे अनंत पृथ्वियां मौजूद है इस अंतरिक्ष में। तो नानक का सिद्धांत सिर्फ पृथ्वी तक नहीं है, नानक का सिद्धांत सिर्फ भारत वालों के लिए नहीं है, सिर्फ पृथ्वी वासियों के लिए नहीं है। नानक का सिद्धांत तो इस अस्तित्व के प्रत्येक उस प्राणी के लिए है जो स्वयं के बोध से सर्वत्र को उपलब्ध होना चाहता है। नानक की वाणी तो वहां कह रही है। तो फिर अब जो 9 खंड हैं, ये कौन से होंगे, इन्हें थोड़ा हमें समझना होगा। ये 9 खंड एशिया महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनकी उत्तरी दक्षिणी, इनकी बात नहीं हो रही है, जैसे कि आज तक हम भूगोल में पढ़ते हैं। ये वहां की बात नहीं कर रहे, जो हमारे टीकाकार या कथावाचकों ने हमें सिखाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोरी बकवास है। 9 खंड होते हैं हमारे शरीर के। पृथ्वी हमारे शरीर को बोला जाता है। ये इन्होंने तो एशिया महाद्वीप, ये महाद्वीप, वो महाद्वीप, पता नहीं क्या क्या जो होते हैं। तो 9 खंड कौन से, हमारे शरीर के, हमारे शरीर के 9 अलग अलग खंड हैं। 9 अलग अलग पार्ट्स में हम अपनी बॉडी को जानते हैं। 9 पार्ट्स में हम अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं, 9 पार्ट्स में हम अपनी बॉडी को स्टडी करते हैं। तब हम कहें कि नवा खंडा विच जानिए। अब उन 9 खंडों का अगर जब हमें पूर्ण बोध हो जाए, 9 खंड, आपके नवम द्वार जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं 9 द्वारों को नवखंड कहा जाता है। शरीर के जो 9 द्वार हैं, शरीर के 9 द्वारों को ही नवखंड रूप से जाना जाता है या इंगित किया जाता है। इन शरीर के नवखंडों में वही सूत्र होते हैं जो पृथ्वी के 9 अलग अलग केंद्रित स्थानों को, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं, उनसे ये काफी हद तक मैच करते हैं। नवखंड की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये सारा हमें समझना था, लेकिन हमने इसको समझने के बदले में हमने सिर्फ किताबों को पकड़ा, डिक्शनरियों को पकड़ा, सिर्फ हम वहां तक रह गए, जिससे हम गुरबाणी को समझ ना सके। तो कहते हैं नवा खंडा विच जानिए,
जब भी इसके बावजूद 4 युग्म से 40 युग्म का बोध, 4 क्षणिक मात्र से 40 क्षणिक मात्र का बोध, उसके बाद 9 जो हमारे नवद्वार हैं, 9 जो हमारे खंड हैं, 9 जो हमारे भेद हैं, 9 द्वारों का जो समूह है हमारा शरीर में, उसकी बात करें। अगर उनमें भी आप संपूर्ण को जान लें, वो विच जानिए का मतलब क्या है? क्या वहां आपको कोई जानेगा? ऐसा तो कोई संत महात्मा नहीं है जिसको अंटार्कटिका में कोई या उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में कोई जानता हो। हमारे अगर आप देखो उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में अगर चले जाएंगे, वहां कोई नानक को नहीं जानता, वहां कोई मोहम्मद को नहीं जानता, वहां कोई कृष्ण या राम को नहीं जानता। तो फिर 9 खंड कौन से हैं? ये हमारे शरीर के हैं, हमारी बॉडी के भीतर हैं, हमारे बॉडी में मौजूद हैं। ये नवद्वारों को नवखंड कहा जाता है। ये समझने का कंसेप्ट था। इन नवखंडों में भी जब आप पूर्ण बोध हो जाते हैं, तो इनमें आपकी पूर्ण ख्याति हो जाती है। यहाँ पर प्रत्येक मांसपेशी कैसे जुड़ी है, हड्डी और मांसपेशी का बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार हमारी जो वायु यात्रा है वो हो रही है, किस प्रकार हमारी पदार्थ विज्ञान की यात्रा हमारे बॉडी में है वो हमें पता लगता है, किस प्रकार हमारे शरीर का सर्जन अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है ये पता लगेगा। साथ ही साथ हमारे शरीर की जो ध्वनि विज्ञान है, साइंस ऑफ साउंड, ये जो है प्रत्येक जीव के भीतर किस तरीके से समायोजित है, ये सब हमें क्लियर होता है इन नवखंडों के माध्यम से। इन नवखंडों को जानने के लिए हमें अपने शरीर के 26 तत्वों को जानना होता है। उन 26 तत्वों से ही 5 तत्वों को हम समीकरण में देखते हैं। उन्हीं 5 या 26 तत्वों से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और ये जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मूला हमारे जो नवखंड है इनमें मौजूद है। ये हमें समझना होगा। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय। कहते हैं कि इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी यहां है, सूर्य भी मेरे साथ चल रहा है क्योंकि सूर्य मेरे अंदर भी है। चांद जिसे तुम कहे तो वो चांद अकेला नहीं, ऐसे चांद अनंत है, ऐसे सूर्य अनंत है। तो वो चांद भी मेरे अंदर है। आपने कभी देखा होगा चंद्र बिंदु होता है आपके पास, सूर्य बिंदु होता है, सूर्य चक्र जिसे कहते हैं, ये सब हमारे बॉडी में है। जैसे ही तुम्हें इनका बोध लगता है, आप गुरु भी हैं, आप शुक्र भी हैं, आप शनि भी हैं, बृहस्पति भी हैं, ये जो नव ग्रह जो हैं, ये नव ग्रह भी मेरे बॉडी में है। ये इन्हीं के तो प्रतीक में सिंबल हैं यूनिवर्स में। ये हमने जानने थे, लेकिन हमने नव ग्रहों की पूजा शुरू कर दी। आज आप देखना गुरु ग्रंथ साहब के बगल में जोत लगाते हैं गुरुद्वारों में जब अखंड पाठ होता है। उनको यही नहीं पता वो जो ज्योति लगा रहे किस लिए लगा रहे, किस चीज का प्रतीक है वो पता ही नहीं, अंधे हैं। एक प्रमाण दे देंगे, कहानी सुना देंगे कि पिछले जन्म में, सॉरी पिछले समय में एक मान्यता रही है उस टाइम लाइट नहीं थी, अंधेरा हो जाता था इसलिए दिया प्रकाश के लिए था। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये तर्कयुक्त जवाब नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक जवाब नहीं है। ये तो वो है जैसे अंधे को पट्टी बंधाकर आप ये कह दो कि प्रकाश पीला या सफेद होता है। अंधे को पीले या सफेद से क्या लेना देना, उसके लिए तो सब अंधकार है। ये तो वो वाली बात हो गई। तो ये जो कहा जा रहा है नवखंडों में जो जानने के बाद सब कुछ हमारे साथ जो चलायमान है वो क्या है, इसी की बात हो रही। जिन आप ज्योति को आप वहां पर जला रहे हो किस चीज का प्रतीक है, वह है लेविटेशन का। लेविटेशन आपने कभी देखा होगा, जो अग्नि होती है, आग होती है, जिसे फायर कहते हैं, वो हमेशा ऊपर की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ उसकी लौ लाट हमेशा ऊपर की तरफ चलायमान है, उसको कभी आप नीचे को तरफ नहीं देखोगे। तो ये किस चीज का प्रतीक है? आपने कभी एक जब स्पिरिचुअल इमेज सर्च करोगे इंटरनेट पर, वहां पर तुम्हें ज्योति मिलेगी, प्रकाश के एक लॉ दिखा देते हैं, किस चीज का सिंबल है। इस ज्योति को तो बुद्ध ने भी स्वीकार किया था, हालांकि बुद्ध ने ईश्वर के संबंध में हाँ या फिर ना कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बुद्ध को मानने वाले लोग ईश्वर के खिलाफ है। ज्योति को तो वो भी मान गए, ज्योति को तो महावीर भी माने, उन्होंने भी स्वीकार किया, कृष्ण ने भी स्वीकार किया, कबीर ने भी स्वीकार किया। वो किस ज्योति की बात कर रहे हैं? वो जो आत्म बिंदु की बात हो रही है।
उसकी बात। जो शरीर के केंद्र में हृदय और नाभि द्वार के बीच में जो स्थित है, वहां से जो ऊपर को उठने वाली जो लौ है, लाट है, ये दिया उस चीज का प्रतीक था। लेकिन हमारे को आज तक अंधा बना के रखा हमारे साहित्यकारों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे कथावाचक और ज्ञानी जिन्हें हम कहते हैं उन्होंने। इसलिए हमें पता ही नहीं था क्या चलेगा साथ, किस चीज के चलने की बात हो रही है। जैसे ही आपको इन नव द्वारों के, नव खंडों के बारे में बोध हो जाता है, इनका ज्ञान हो जाता है, तत्क्षण आप देखते हैं कि पृथ्वी भी मैं हूं, पृथ्वी मेरे साथ चलायमान है। आप देखते हैं जिन्हें नौ ग्रह कहते हैं, नव ग्रह, वो भी मैं हूं, वो भी चलायमान है। क्योंकि जैसे ही मैं चला, मैं लेटा हूं, बैठा हूं, सोया हूं, घूमा हूं, नाचा हूं, कूदा हूं, तब ये सब पूरा अस्तित्व मेरे साथ नाच रहा है। वृक्ष भी मैं हूं, नाल चले सब कोई, ऐसा भी ज्ञान अगर तुम ले लो, ऐसा भी ज्ञान। उसके बाद क्या कहता है, चंगा नाव रखाए कर, जस कीरत जगले। और इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद, इतनी जानकारियां इकट्ठी कर लेने के बाद भी, अगर आप अपना नाम में एक से एक बेहतरीन ख्यातियां जोड़कर, आपने सुना होगा अक्सर हमारे समाज में श्री श्री 108, श्री 1008, श्री ये बहुत ज्यादा मान्यताएं चली हैं। ऐसे ही एक हमारे पास गुरुद्वारे में एक महात्मा है, उनके नाम तो मैं इतना इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे अक्सर मना कर दिया जाता है कि आप उन लोगों को डायरेक्ट नाम मत लो, हालांकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वह श्री 1008 संत बाबा उनका नाम है। तो वहां सोचने वाली बात, वो 1008, 108 का मंतव्य क्या था, मायने क्या था, वो सब समझना, तो वो इसी की बात थी। चंगा नाव रखा है क्या, अब इस प्रकार वो अपना नाम की में भी अलग अलग ख्यातियां देने की कोशिश करते हैं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख देते हो, कुछ लिख देते हो, समाज ने संबोधित कर दिया, काफी। उस संबोधन से क्या आप अपने आप को कुछ जान पाए, क्या आप इस जीवन को जान पाए? मायने ये था, जस कीरत जगले। इसके बाद उस नाम ख्याति, नेम और फेम के चक्कर में, उसके बाद जब आप पड़ जाते हो उन चीजों में, समाज आपकी प्रतिष्ठा करे, पूजा करे, प्रशंसा करे, या फिर आपकी प्रसिद्धि हद से ज्यादा क्यों ना हो जाए, चाहे पूरी पृथ्वी में आपकी कोई प्रसिद्धि क्यों ना फैल जाए, कहते हैं कि अगर उसके बाद भी आपको वो शाश्वत में वो परमात्मा ना दिखे, क्या कहते हैं, अगर इतना कुछ जान लेने, इतना कुछ कर लेने के बावजूद भी आपको अगर परमात्मा शाश्वत में ना दिखाई दे, आपके जीवन में प्रेम ना हो, सामंजस्य ना हो, स्वीकृति और समर्पण ना हो, तो फिर तुम्हारी कौन ही बात पूछेगा। परमात्मा प्रेम तो तुम्हारे जीवन में होगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं, जे तिस नदर ना आवई, तवात ना पूछे के। इतना कुछ कर गुजरने के बावजूद भी अगर तुम्हें, तुम्हारे जीवन में उसका बोध ना हो, उसका प्रेम ना हो, उसका आलिंगन ना हो, उसका नृत्य और उसकी लीला ना हो, तो फिर तुम्हें कौन जानता है। वो मुर्दे लाश, वो मुर्दे लोग जिनको अभी स्वयं का नहीं पता, जिन्हें आप माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते संबंधी इत्यादि कहते हो, या समाज कहते हो, नेता कहते हो, बड़े बड़े विद्वान कहते हो, क्या उनकी बात करते हो? क्यों लेना देना, उनको अभी खुद का नहीं पता, बात करते हैं परमात्मा की। इसलिए पहले नानक कहते कि स्वयं को जानो, परमात्मा को जानो। स्वयं को जानने का मतलब है परमात्मा को जान लिया। स्वयं से ही सर्वत्र है। जे तिस नदर न आवई, तबात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त है। कहते हैं कि इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे अनंत पृथ्वियां हैं, कीड़े के समान है पृथ्वी, और उस पृथ्वी में उस कीड़े से भी छोटी स्थिति है तुम्हारी, जो तुम अपने आप को महान बताते हो, जो तुम अपने आप को बड़े संत बताते हो, जो तुम अपने आप को बड़े धार्मिक बताते हो। जब पृथ्वी इतने कीड़े के समान है, पृथ्वी का कोई पैमाना नहीं है, पृथ्वी से अनंत। कभी आप अंतरिक्ष की फोटो देखना,
पृथ्वी का तो वहाँ कोई नामो-निशान नहीं। कौन जानता है पृथ्वी को? पृथ्वी का ही कोई वैल्यू नहीं है वहाँ, क्योंकि अनंत पृथ्वियाँ हैं। सूर्य को कोई नहीं जानता, अनंत सूर्य है, अनंत सौर मंडल है, और तुम कहते हो कि मैं कुछ हूँ। तुम्हारी हुंकार कहाँ तक जाएगी? तुम्हारे आस-पास, तुम्हारे थोड़ा दूर पृथ्वी में फैला सकते हो, इससे ज़्यादा कहाँ फैलाओगे? इससे ज़्यादा तुम नहीं हो। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। कहते हैं कि अब उन कीड़ों में भी तुम्हें तुच्छ कीड़े के समान स्वयं को देख लेना चाहिए, जिन्हें आप घृणित कहते हैं, जिनसे आप घृणा करते हैं। उन कीड़ों से भी तुच्छ हैं आप, क्योंकि पृथ्वी इतनी छोटी है और इस पृथ्वी में आपकी कोई गिनती नहीं है। और अब आप सोचिए, इस अंतरिक्ष में तुम्हारा वजूद ही क्या है? कोई वजूद नहीं है। तो आप ये समझिए कि अंतरिक्ष के समक्ष तुम बिल्कुल तुच्छ हो। अंतरिक्ष को जानता है जो, वही अंतरिक्ष हो जाता है, और जो अंतरिक्ष को ना जानकर अंतरिक्ष नहीं हो पाता, वो तो तुच्छ ही रहा, उसकी क्या गिनती। अब उसमें वो हमेशा क्या करेगा? उसके जीवन में क्या होगा? सिर्फ दोष निकालना। किसी दोष किसे कहते हैं? किसी द्विज के संबंध में एक अपनी प्रतिक्रिया देना, जब हम द्विज को स्वयं से विभक्त करते हैं। द्विज का मतलब होता है कोई दूसरा, द्वैत, ड्युअलिटी। उस ड्युअलिटी को जब हम स्वयं से विभक्त करते हैं, तब हम वहां पर कोई भेद इकट्ठा करते हैं, कोई ढंग, कोई नियम वहां लागू होते हैं, वहां कोई अनुशासन होगा। और जहां अनुशासन होगा, वहां प्रेम कभी नहीं मिलेगा। आप कभी अपने घर में स्त्री पुरुष के बीच में नियम लागू कर देना, तुम तत्क्षण देखोगे स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम था वो कहीं गायब हो जाएगा। तो प्रेम गया कहां? तुम अपने घर में एक टाइम टेबल निश्चित कर देना, एक नियमावली बना देना, एक कैलेंडर बना देना। तुम देखोगे उस कैलेंडर को फॉलो करते करते आपके जो बीच में, आपके परिवार में जो प्रेम था, वो कहीं खो जाएगा, मर जाएगा वो प्रेम। वो नियम ही नियम रह जाएंगे, वहां प्रेम ना बचेगा, सामंजस्य नहीं रहेगा, वहां समर्पण और स्वीकृति नहीं रहेगी, सिर्फ फॉर्मेलिटीज रहेंगे। उन फॉर्मेलिटीज को तुम संसार कहते हो, उनको तुम जीवन कहते हो। और तभी तुम जिसे जीवन कहते हो, वही तो तुमने दोष प्रकट किया। तुमने अपनी प्रतिक्रिया दी। अपनी प्रतिक्रिया देने का अर्थ कि मैं कुछ हूं, तुम कोई दूसरे। स्वयं की प्रतिक्रिया का अर्थ है मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। अब जो करते था परमात्मा, उसको तुम भूल गए। तुमने कहा ये घर मैंने बनाया, हालांकि घर कभी तुम नहीं बनाते। ऐसे घर तो हजारों ने बनाए, हजारों घर उजड़ गए, हजारों लाशें खड़ी हुई और हजारों लाशें दफन हो गई। किस लाश को तुम सीना तान कर कहते हो कि ये मैं हूं? ऐसी लाशें तो तुमने पता नहीं कितने बार छोड़ी हैं, कितनी बार अपनाई है। तब कहते कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक कहते हैं, नानक लफ्ज बड़ा प्यारा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत या गुण दे। नानक का व्याख्यान बड़ा अद्भुत रहा। कहते हैं नानक वो निर्गुण है, समस्त गुणों में विद्यमान होकर भी जो उन गुणों से परे हो, समस्त गुण जिसमें समाहित हो, और वापस उन समस्त गुणों के बाहर भी वही है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे योग्य और अयोग्य दोनों में जाना जाता हो, जिससे पाप और पुण्य में जानकर भी पाप और पुण्य से जो परे कहलाया जाता। नानक निर्गुण, उसको हम निर्गुण कहते हैं। गुण करे हैं, वही तो पुण्य है, वही तो पाप। गुण तभी तक हो सकता है जब तक अवगुण नाम की पद्धति तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे जीवन में। और जिस दिन अवगुण समाप्त होगा, उस दिन गुण भी समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पाप तुम्हारे जीवन से विलुप्त होगा, उस दिन पुण्य भी मिट जाएगा। जिस दिन प्रकाश समाप्त होगा, उस दिन अंधकार भी समाप्त हो जाएगा। जिस दिन दिन समाप्त होंगे, उस दिन रात भी समाप्त होंगी। और जिस दिन स्त्री
मिट जाएगी, मर जाएगी, उस दिन पुरुष भी इस प्रकृति से नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। स्त्री का मतलब है प्रकृति और पुरुष का मतलब है पुरुष परमात्मा। स्त्री प्रकृति और परमात्मा के मिलन की जो सार, जो फैलाव है, विकास है, उसे हम संसार कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। तो अब आप बताइए, जिस औरत को आप पत्नी कह रहे थे वो कौन है आपकी? जिस आदमी को आप अपना पति कहते हैं वो कौन है आपका? बड़ी हैरानी की बात, तुम इतना स्वीकार नहीं कर पाओगे। स्वीकार करने का अर्थ है कि उसके पैरों में गिर पड़ना। परमात्मा स्त्री के पैरों में हमेशा गिरता है और स्त्री भी परमात्मा के पैरों में गिरती है। इसलिए आत्मा परमात्मा का सिद्धांत जोड़ा गया। आत्मा को स्त्री गुण दिया गया क्योंकि प्रकृति का गुण है। आत्मा गर्भ धारण करती है। परमात्मा गर्भ धारण करने में अपनी सहायक होता है, इसलिए उसे पुरुष कहा गया। बड़ी हैरानी की बात, लेकिन है एक दूसरे के पूरक। अगर परमात्मा नहीं होगा तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा मर जाएगी। अगर आत्मा नहीं होगी तो फिर परमात्मा का कोई वजूद नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर इस ब्रह्मांड में औरत नहीं होगी तो पुरुष भी नहीं होगा, और अगर पुरुष नहीं हुआ तो औरत भी नहीं हो सकती। यही सूत्र नानक कहते हैं, तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतया गुण दे। ऐसे जो जीवन को उपलब्ध होते हैं वही पुण्य और पाप से विलुप्त होकर आनंदित रहते हैं। यहाँ पर गुण का अर्थ आनंद अवस्था से है, आनंद भाव से है। यहाँ पर गुण का अर्थ पुण्य या पाप नहीं है, लेकिन अक्सर हमें पाप और पुण्य की कहानियां बताई जाती। कितनी अद्भुत बात है, सोचने वाली बात। तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। बड़ी प्यारी बात कहते हैं नानक, कहते कोई भी व्यक्ति, तेहा कोई भी व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि जिससे उसे कोई पुण्य या पाप उपलब्ध हो। तेहा कोई न सूझे, तेरे बिना किसी को सूझ नहीं सकती है। जे तिस गुण कोई करे, अगर उसके ऊपर कोई गुण भी कृपा भी कर दे, अगर उसको आनंदित करने के लिए प्रेरित भी हो जाए, आनंदित स्वयं से हुआ जाता है। दूसरे से जो चीज तुम्हें मिलती है उसे सुख कहते हैं, और सुख जब तुम दूसरे से हासिल करते हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें दुख भी मिलना सुनिश्चित होगा। इसी सिद्धांत को जब आगे लेकर चले और नानक से पूछे, उनसे नानक अभी तुम्हारे सामने खड़े हो जाए और नानक से पूछना कि अब इस जीवन को कैसे जाना जाए, क्या कहूं कि जीवन को मैं जान सकूं, कैसे जाना जा सके इस जीवन के सिद्धांत को, जीवन की व्यवस्था को, इस अस्तित्व को कैसे जानूं, मैं इस शरीर को कैसे जानूं। नानक तुम्हें मिटा डालेंगे। नानक तुम्हें जो बात कहेंगे वो बड़ी हैरानी वाली होगी। नानक जो तुम्हें कहेंगे वो कहेंगे, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाता, सुनिए पोह न सके का, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। बड़ी प्यारी बात कहते हैं नानक। नानक का जीवन बड़े अद्भुत है। तुम उनको गुरु नानक कहो, ये तुम्हारी ख्याति है। तुम उनको नानक कहो, ये तुम्हारी दी गई उपराम है। तुम उनको बाबा नानक कहो, हजरत बाबा नानक कहो या हजरत नानक कहो, ये तुम्हारी अपनी अपनी दी गई उनको कल्पनाएं हैं, सिद्धांत हैं। ये देने से कुछ ना होगा, तुम्हें उनको जानना होगा। नानक को स्वीकार करना होगा। आपके किसी भी प्रकार नाम लेने से वो छोटे या बड़े नहीं हो सकते। आप गुरु नानक बोलोगे तो बड़े नहीं हो जाएंगे, आप नानक बोलोगे तो छोटे भी नहीं होंगे। अस्तित्व में जो है वो समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। तब कहते हैं नानक साहेब, कहते हैं सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ,
समस्त जो सुनने की जो विज्ञान है, हमारे श्रवण विज्ञान है, सुनने की जो क्षमताएँ हैं, हम अपने शरीर में जितने रोम हैं, इनसे भी श्रवण करते हैं। इनसे भी हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता। कहते हैं सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, इन्हीं चीज़ों से आप सिद्ध भी हो सकते हैं। किससे? श्रवण से। किसको सुना जाए? अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि सुना किसको जाए? राम को, रहीम को, करीम को, कृष्ण को, नानक को, फरीद को, जीसस को, किसको सुनोगे? इनको सुनने से कुछ न मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो बोला वो हमेशा से बोला जा रहा है। आज भी बोला जा रहा है, जब ये लोग नहीं थे तब भी बोला गया, जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी बोला गया, प्रतिपल बोला गया। किसको सुनने की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं इस अस्तित्व को एक बार सुनो तो सही, इस प्रकृति को तो सुनो, जो प्रकृति तुम्हारा शरीर का आधार है। जिस शरीर, जिस प्रकृति को तुम देखते हो ये एक दूसरे के आधार है, इसे सुनो तो सही। कैसे सुनोगे? तुमने पत्थरों को कभी सुना नहीं होगा, तुमने अंतरिक्ष को कभी नहीं सुना, तुमने अंतरिक्ष, पर्वत, वृक्ष या पक्षियों को तो छोड़ो, तुमने कभी स्वयं को ना सुना होगा। कभी जो तुम शांत हो जाते हो, एक बार वहां सुनना, अपने भीतर जो तुम्हारा कौतूहल मच रहा है, अपनी आंखें बंद करना, बैठ जाना किनारे पर, आपके भीतर जो उथल पुथल मच रही है उसे एक बार सुनो तो सही। कितना कौतूहल है तुम्हारे शरीर के भीतर, वही कौतूहल तो बाहर है। बाहर जो कौतूहल है, क्या वो आपके भीतर नहीं है? वही है। वही चोरी चकारी छीना झपटी जो शरीर के भीतर हो रही है, वही शरीर के बाहर भी आपको दिखती है। कोई फर्क नहीं है उसमें। जो बड़े बड़े महायुद्ध होते हैं, एटोमेटिक एटॉमिक ब्लास्ट होते हैं, ये जो तुम्हें बाहर दिखता है यही एटॉमिक ब्लास्ट आपके भीतर भी हो रहे हैं। यही महायुद्ध राजनीति आपके अंदर भी हो रही है। तुम्हें बाहर जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और धार्मिक लोग दिखते हैं, ये लोग तुम्हारे भीतर भी हैं। चोर लुच्चे लफंगे तुम्हारे भीतर भी हैं। तुम्हें वो नहीं दिखते हैं, तुम उनको कभी सुन ना पाओगे, क्योंकि तुम कभी अभी बैठना ही ना जान पाए कि बैठोगे कहाँ, बैठोगे कैसे, कहाँ पर बैठा जाए, अभी तुम्हें ये ख्याल ही नहीं है। और जिस दिन तुम इसे सुन लिया, उसी क्षण मात्र में तुम खुद पीर भी होगे, तुम योद्धा भी होगे, तुम सिद्ध भी होगे, तुम बड़े बड़े योगी भी होगे। अब तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बस सुन लेने के लिए ही आप मौन हो जाए, शांत हो जाए। मौन होने का मतलब ये है कि मुंह पर टेप लगाकर बंद कर दिया। मौन होने का अर्थ बस इतना, समस्त इंद्रियों को जान लेना उस गहन मौन से जो अस्तित्व में मौजूद है। अपने इंद्रियों को बंद करने से आप मौन नहीं हो सकते। उसके बाद कहते हैं सुनिए धरत धवल आकाश। अब इसके बाद किसे सुनोगे आप? किसे सुनोगे? क्या आप गुरबाणी सुनोगे? क्या आप कुरान सुनोगे, गीता सुनोगे, धम्मपद सुनोगे? इनको सुनने से कुछ न मिलने वाला। तो नानक क्या कह रहे हैं? अगर इनको सुनना है तो पृथ्वी गुरबाणी कैसे सुनेगी? थोड़ा एक बार अपनी बुद्धि से सोचना। कुरान आकाश कैसे सुनेगा? आकाश को अरबी भाषा नहीं आती है, लेकिन मुसलमान कुरान चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा लगा के तुम गुरबाणी बोलते हो, पृथ्वी गुरबाणी सुनेगी कैसे? जो ये अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, इसको जो चलने वाला, जिस सूत्र पर ये चल रहा है, जिस कानून पर, जिस लॉ पर ये काम कर रहा है, वो गुरबाणी को कैसे सुनेगी? जो तुम्हारे सप्त खंड हैं, 7 खंड हैं शरीर के, 7 अलग-अलग यात्राएं हैं, 7 भेद हैं, जो 7 पाताल हैं, 7 आकाश हैं आपके शरीर में, वो गुरबाणी को सुनेंगे कैसे? वहां तो गुरबाणी, गुरुमुखी कोई जानता ही नहीं है, वहां पंजाबी कोई नहीं जानता, वहां कोई हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी नहीं जानता, वहां कोई पाली या प्राकृत या संस्कृत नहीं जानता।
तो वहां उसको सुनाओगे कैसे? ये बात जहां की हो रही है वो आपके इर्द गिर्द की बात नहीं है, वो कहीं और की बात है। अभी उसके तो आसपास हम गए नहीं। कहते हैं सुनिए धरत धवल आकाश, कहते हैं जिसे धरती भी सुन रही है, आकाश भी सुन रहा है। धरती और आकाश का जो बीच का जो बिंदु है, जिस पर ये दोनों चलायमान है, यात्रा कर रहे हैं। आकाश भी, आकाश में अनेकों धरतियां हैं, अनेकों पृथ्वियां हैं, अनेकों अलग अलग भूखंड हैं। जहां वो चल रहे हैं वो सब कुछ उसी को ही सुन रहे हैं। किसको सुन रहे हैं? क्या वहां गुरु ग्रंथ साहिब को सुना जा सकता है? क्या वहां कुरान को सुना जा सकता है? क्या वहां बाइबल सुनी जा सकती है? क्या वहां गीता या उपनिषद सुने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक आकाश और धरती किसे सुनते हैं? जहां शरीर भी ना हो, बुद्धि भी ना हो, आत्मा भी ना हो, वहां कोई पदार्थ भी ना हो, वहां क्या होगा? कोई भाव नहीं होगा, कोई मन नहीं होगा, कोई चेतना नहीं होगी। तो फिर क्या होगा वहां? कैसे सुना जाए उसे? वो कौन सा शंखनाद है, कौन सा बिगुल है वो, जहां ये सब कुछ को सुनते हैं? सब कुछ सुन रहा है। क्या है वो श्रवणता? कौन सी ध्वनि है वो? ये नानक वहां की बात करते हैं। नानक गुरुद्वारा में उठने वाली गूंज बोले सोनिहाल की बात नहीं करते। नानक को तुमसे क्या लेना देना? नानक तो होल टोटालिटी को बोल रहे हैं, होल टोटालिटी का व्याख्यान कर रहे हैं। सुनिए धरत धवल आकाश, उसी को ही धरती भी सुनती है, उसी को आकाश सुनता है। जो आकाश आपके शरीर के भीतर है, शरीर के बाहर भी है, पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी है। ये कैसा आकाश? आपके चार दीवारी के जो आपके मकान है, भवन है, इनके भीतर भी वही आकाश है और इनके बाहर भी वही आकाश है। ये भी उसको सुनता है। धरतियां, मेरे शरीर भी धरती है, सूर्य भी धरती ही है, वो भी किसी पिंड है। आज जल रहा है, कल को ठंडा हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे अनेकों सौर मंडल है, वो भी उसी को सुन रहे हैं। अनंत पृथ्वियां, अनंत आकाश की जो ख्याति है। आकाश तो एक होता है, अनंत होता नहीं। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। अनंत पृथ्वी की, पृथ्वी कहने का मतलब है जिस चीज से गंध निकलती हो वो पृथ्वी है। जरूरी नहीं है जिसे आप अर्थ मानते यही पृथ्वी, ऐसा नहीं। आप मंगल पर जाएंगे, बृहस्पति या शनि ग्रह पर जाएंगे, तो वहां भी गंध निकलेगी, तो वो भी पृथ्वी है, वो भी धरा है। कहीं भी देखो जहां से गंध उत्पन्न होती है वो पृथ्वी मानी जाती है, वही पृथ्वी है। पृथ्वी का प्रमाण वो प्रकृति है। प्रकृति से हमेशा गंध निकलेगी। आपने कभी ध्यान न दिया होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने। आप स्त्री के करीब जाते हैं, स्त्री के करीब जैसे ही आप गए तो आप बड़े हैरान हो जाओगे। जो चार प्रकार की गंध स्त्री के शरीर से निकलती है, वही चार प्रकार की गंध पृथ्वी से भी निकलती है। बड़े हैरान, दिमाग काम नहीं करता। ये कैसे पॉसिबल? ये परमात्मा ने औरत को बनाए किस लिए? लेकिन हम शादीशुदा होते हैं, स्त्री के साथ हम कई बार सोए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं। पुरुष के शरीर से जो तीन प्रकार की गंध निकलती है, वही गंध प्रत्येक उस पुरुष तत्व में मिलेगी जिसे आप नर मेल कैटेगरी में काउंट करते हैं। चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, या वृक्ष हो, या बीज हो, कुछ भी हो, उसमें तीन प्रकार की ही गंध आती है। जिसे आप स्त्री रूप में स्वीकार करते हो उसमें सभी में। और पृथ्वी को अगर प्रकृति को देखा जाए, टोटल वो 7 प्रकार की गंध होती है, जिसमें स्त्री पुरुष का समायोजन होता है। ये सारा का सारा जो जोड़ है, इसको जानने की जो विधि है, वो इसी श्रवण से जानी जाती है। जहां पर पृथ्वी और आकाश का समायोजन हो, वहां से गंध निकलना सुनिश्चित है। गंध को आप महसूस कर सकते हैं, गंध को आप ग्रहण कर सकते हैं, गंध को आप जान सकते हैं, अलग अलग प्रारूप ढंग इरादों से। आगे कहते हैं सुनिए दीप लो पाताल, जिसे समस्त दीप, अब यहां पर बात, यहां पर दीप महादीप की बात नहीं, वो सब दीप नहीं। पृथ्वी भी एक दीप है, सूर्य भी एक दीप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितने भी दीप हैं
जितने सागर हैं, नाले हैं, जितने महासागर हैं, ये सब उसी को सुन रहे हैं। तो अब ये बताओ, महासागर तुम्हारी ना तो गुरबानी जानता, पंजाबी जानता, ना वो अरबी जानता, कुरान जानता, ना वो हिब्रू या अरमिक जानता, बाइबल जानता, ना ही वो संस्कृत जानता, गीता या उपनिषद जानता, ना वो पाली या प्राकृत जानता है, धम्मपद या अगम भी नहीं जानता, ना वो अवेस्ता जानता है और ना ही वो यासना जानता है, ना ही वो कोजिकी जानता है। तो फिर समंदर किसे सुन रहा है? किसे सुन रहा है समंदर? नदियां किसे सुनती हैं? सुनिए, दीप लोक पाताल, जितने भी लोक हैं, शरीर है, ये को सुनते हैं। समस्त दीप जो हैं, ज्योतियां हैं, वो भी उसी को सुनते हैं। समस्त सागर भी उसी को, पानी भी उसी को सुनता है। वो समस्त सागर, वो मीथेन का भी हो सकता है, एथेन का भी हो सकता है, प्रोपेन का भी हो सकता है, ब्यूटेन का भी हो सकता है, वो पानी का भी हो सकता है, पेट्रोल का भी हो सकता है, किसी चीज का भी। सागर तो सागर, समस्त सागर जिसे सुनते हैं, समस्त दीप ज्योतियां जिसे जान सुनती हो, समस्त लोक जिसे शरीर प्रारूप जानते हो, जिसे सुनते हो, समस्त पाताल, शरीर में 7 पाताल है, घुटने से नीचे होते हैं 7 पाताल, कमर से ऊपर को होते हैं 7 आकाश। तुम क्या कहोगे? 7 आकाश की कहानी किसी से पूछ लो, उनको तो पता ही नहीं है। वो कहते हैं एक आकाश होता है, एक पाताल होता है, एक मृत्यु लोक होता है। अरे किसे कहते हैं आकाश, पाताल, मृत्यु? 7 आकाश हैं हमारे शरीर के भीतर, 7 पाताल भी हैं, अतल सतल तलातर रसातल, जो पाताल की जो थ्योरियां हैं वो 7 है, ऐसा आकाश भी 7 है। ये सप्त मंडल जिन्हें कहा गया वो यही है। कहते हैं ये भी उसी को सुन रहे हैं और इसके अलावा किसी दूसरे चीज को नहीं सुनते। फिर कहते हैं, सुनिए पोह न सके काल, उसे सुनने मात्र से, वो किसे सुनने की बात कर रहे हैं नाना? अब मृत्यु भी तुम्हारे जीवन में घटित नहीं हो सकती। अब तो बड़ी अद्भुत बात हो, अगर तुम गुरबानी सुनोगे मर जाओगे, कुरान सुनोगे तब भी मरोगे, गीता उपनिषद या बाइबल सुनो तब भी मरोगे, मरना तो तुम्हारा है निश्चित। तुम विज्ञान की थ्योरियां पढ़ लो तब भी मरोगे, मरना तो तुमने, प्रतिपल मरोगे। तो फिर वो कौन सी विधि है, वो क्या है जिसे सुनने मात्र से मृत्यु घटित नहीं होती? आपको जीवन में कभी मृत्यु ना मिलेगी, आप मरोगे नहीं, अमृत हो गए, अमृत वेला हो जाती है आपके लिए। अब मृत्यु नहीं होगी, अब हो गया अमृत वेला, अब होश आ गया, जाग गए, जीवन और अस्तित्व में अब गए। क्या है? सुनिए, पोह न सके काल, पोह मतलब होता है पहुंचना, उसके निकट, उसके करीब। न मतलब नहीं, सके आप जानते हैं, सत्ता। काल मतलब होता है मृत्यु, काल संस्कृत का शब्द है, इसे मृत्यु के नाम से इंगित कहा गया है यहाँ पर। कहते हैं कि इसे सुनने मात्र से अब मृत्यु भी तुम्हारे इर्द गिर्द ना आ पाएगी, तुम अमृत हो जाओगे, तुम कभी मरोगे नहीं। ये किसे सुनने की बात कर रहे हैं? क्या गुरु ग्रंथ, कुरान, बाइबल, उपनिषद, गीता, या फिर उसके बाद धम्मपद, या फिर अगम शास्त्र इत्यादि पढ़ने से क्या मृत्यु तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। फिर नानक किसे सुनने की बात कर रहे हैं? वो जो आपके भीतर है, ये जो बाहर, जो आपके अंदर से बोलता है, जो आपके अंदर से देखता है, जो आपके अंदर से सुनता है, जो आपके अंदर से रस स्वाद को स्पर्श करता है, जिसे स्वाद अनुभूति होती है, ये उसकी बात करें जो कभी मरता नहीं। तुम मरते हो क्योंकि तुमने शरीर को सत्य मान लिया, तुमने शरीर को पकड़ लिया, संसार को पकड़ लिया, इसलिए तुम मुर्दे होते हो। नानक उसे सुनने की बात करें, उसे गहनता से जाना जा सकता है, गहरे अतल कुएं में छलांग लगाने से उसे सोना जा सकता है। अब पता ना हो कि कुएं की तली है या नहीं, छलांग लगा दो, ये जीवन तो ऐसी यात्रा है। नानक का कुआं बहुत अद्भुत है, यहाँ जिसने भी छलांग लगाई वो कभी लौट कर नहीं आया, वो अनंत हो गया। नानक तुम्हें मिटा देंगे, नानक तुम्हें किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि से नहीं जोड़ते हैं।
नानक तुम्हें अस्तित्व से जोड़ते हैं। नानक भगता सदा विकास। नानक कहते हैं ऐसे जो भक्ति से उसे जानते हैं, यही तो भक्ति है। ये प्रेम, प्रेम ही तो भक्ति है। प्रेम में सिर्फ आंसू ही आंसू हो तुम्हारे पास। आलिंगन के लिए तड़फ उठो तुम अपने प्रेमी के, मिलने की आहट के लिए, उस आहट को सुनने के लिए तुम तड़फ उठो, तुम बिलख उठो, आंसुओं की बाढ़ आ जाए तुम्हारे पास, तुम्हारा प्रेमी सामने मौजूद हो, तुम्हारे प्रेमी का आई नहीं, तुम आलिंगन किए और रोने लगे, आंसू तो रुकेंगे नहीं। ये भक्ति का पहला सूत्र है। नानक भगता सदा विकास। कहते हैं कि जब ऐसी भक्ति हो तुम्हारे जीवन में, ऐसा प्रेम हो, भक्ति का मतलब बस प्रेम होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आपने कैसे पूजा करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, ये भक्ति नहीं। ये तो सिर्फ एक ढोंग है। भक्ति का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेम, जहां पर स्वयं को मिटा दिया जाता है अपने प्रेमी के लिए। जहां प्रेमी और प्रेमिका दो नहीं रहते, वहां दोनों एक होते हैं। वहां शिव और पार्वती अलग नहीं होते, वहां शिव और शक्ति एक होते हैं। उसे प्रेमी कहते हैं। वो प्रेम होता है, वो सामंजस्य होता है। उसे विद्युत या पदार्थ नहीं कहते हैं। वो दोनों का एकीकरण है, दोनों का सामंजस्य है, समायोजन है। वहां प्रकृति और परमात्मा दो नहीं है, वहां दोनों एक है। वो है भक्ति। वहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का वहां तर्क कुतर्क नहीं, किसी भी प्रकार के अलग अलग भाव नहीं है। भाव आपके पास ना हो, जब तक आप प्रेमी हैं, भक्त हैं, तो आपके पास कोई भाव नहीं होगा। और जिस दिन आपके जीवन में भाव हो गया किसी चीज के संबंध में, किसी भी प्रकार का भाव आपके पास है, तो फिर आप भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि भक्ति ही स्वयं में एक भाव है। भाव का अर्थ होता है कि अब मैं डूब गया, मैं मर गया, मैं मिट गया तेरे लिए। जो है बस तू है, तू ही मेरा पति, तू ही मेरा परमात्मा, तू ही मेरी पत्नी, तू ही मेरी प्रकृति। ये है भक्त। नानक भगता सदा विकास। जब ऐसा प्रेम तुम्हारे पास हो, तो तुम्हारा जो जीवन हो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ सुख और दुख तो रहता ही नहीं, बचता ही नहीं। यहाँ सुख और दुख नाम की कोई भी ख्याति ना होगी, सुख और दुख नाम की कोई मान्यता ना मिलेगी। नानक भगता सदा विकास। और ऐसे जो भक्ति में तल्लीन जो भक्त होते हैं, वो हमेशा आनंदित आनंदित है। सुनिए दुख पाप का नाश, बस इतने सुन लेने मात्र से समस्त जीवन के दुख, संसार के दुख और पाप, सुख और पुण्य, ये चारों विलीन हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब इनका कोई भी उपमा, उपासना या आकांक्षा आपके पास नहीं रहती। सुनिए दुख पाप का नाश, बस इसे सुन लेने मात्र, समस्त दुख भी मिट गए तो सुख भी मिट गए, पाप भी मिट गए तो पुण्य भी मिट गए। सब विलय हो जाते हैं। किसमें? आपके ही भीतर से, आपके ही बाहर से। आप उसी गागर से निकले और उसी गागर में समाहित। इसी को नानक कहते हैं, सुनिए पोह न सके काल, नानक भगता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश। फिर आगे नानक साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। ये बड़ी अद्भुत बात की, बड़ी अद्भुत बात। नानक का जो जीवन है वो बड़ा अद्भुत है, जानने योग्य रहा है। नानक की जो फिलॉसफी है, उसे जानने का अर्थ है कि आपने पूरे जीवन को जान लिया। नानक को जानने का बस इतना ही अर्थ है कि आपने समस्त ब्रह्मांड को उपलब्ध कर लिया, समस्त ब्रह्मांड को। जिस समय आप समस्त ब्रह्मांड को उपलब्ध हो जाते हैं, वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव न मिलेगा, किसी भी प्रकार का वहां सामंजस्य न मिलेगा, तालमेल न मिलेगा। वहां सब कुछ एक हो जाता है।
कहते हैं सुनिए ईसर ब्रह्मा इंद्र, जिससे ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, इंद्र समस्त जो है वो सुन रहे हैं, जिससे ब्रह्मा, शिव, इंद्र और विष्णु सारे देवता उसी को सुनते हैं। किनकी बात करते हैं? तो फिर शिव तो कुरान कभी ना सुनेंगे। अगर तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो, मंदिर के पंडित के हिसाब से देखा जाए, शिव कभी बाइबल ना सुनेंगे। जो ब्रह्मा है वो कभी कुरान ना सुनेंगे। जो इंद्र है, इंद्र को गुरु ग्रंथ साहिब से क्या लेना देना, वो कभी वो ना सुनेगा। क्योंकि इंद्र का जो आचरण है वो आक्रामक है, स्त्री की तरफ लालायित होने वाला, उसे इंद्र है वो इंद्र का गुरबाणी के इर्द गिर्द खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुरबाणी जहां खड़ी होगी वहां तो इंद्र का मर जाना बिल्कुल निश्चित, मिटा देंगे। कबीर जैसा आदमी हो, इंद्र को 2 मिनट खड़े ना होने देगा। कबीर जैसा आदमी बड़ा खतरनाक है इस मामले में। कबीर के सामने कभी इंद्र को लाना भी मत, कबीर छलनी छलनी कर देगा। कबीर बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। कहते हैं सुनिए ईश्वर ब्रह्मा है, उसी को ही समस्त ईश्वर, समस्त शिव, सदाशिव, ब्रह्मा, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बेटा ही ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है विकास। शिव का अर्थ होता है ऊर्जा। इंद्र का अर्थ होता है समस्त इंद्रियों का मालिकियत रखने वाला हमारा मन। इसे, इन तीनों को ब्रह्मा, इंद्र और शिव कहते हैं। विष्णु का अर्थ होता है विकास में, प्रारूपता के साथ समायोजन में समृद्ध कर देना आपको। यह आपका शरीर, ये सब समझने के कंसेप्ट थे। लेकिन तुम शिव को पूजने लग जाओगे, तुम ब्रह्मा से नफरत करने लग जाओगे, इंद्र के तो तुम विरोधी बन जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं इंद्र कौन है, तुम्हें यही नहीं पता विष्णु कौन है, तुम्हें ये नहीं पता शिव कौन है, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। अपना खुद का बोध नहीं। तुम ही तो इंद्र हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही शिव हो, तुम ही विष्णु हो, और कौन है? सब तुम ही तो हो। शिवो हम, मैं ही शिव हूं। हिंदुओं ने बड़ी दुस्साहस की बात की। उन्होंने कहा कोई शिव नहीं, सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। सूत्र दे दिया शिवो हम, कहो कि मैं ही शिव हूं। किस शिव की बात करते आप? कौन सा शिव है? शिवो हम, मैं ही शिव हूं। तुम ब्रह्मा की बात करते हो, विष्णु और इंद्र की बात करते हो, पागल हो गए हो। उन्हीं हिंदुओं ने एक और सूत्र दिया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म हूं तो इंद्र की क्या वैल्यू? कौन ब्रह्मा कौन विष्णु? मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इंद्र, मैं ही विष्णु, मैं ही शक्ति और मैं ही शिव हूं। बड़ा अद्भुत सूत्र था ये, और यही दुस्साहस किया नानक ने। नानक भी यही कहते हैं तुम्हें, तुम ही ओंकार हो, तुम ही सत्य नाम हो, तुम ही अजूनी और तुम ही सैभं हो, तुम ही स्वयं भूयात हो। कहते हैं सुनिए ईश्वर ब्रह्मा, वही ब्रह्मा, वही इंद्र, वही शिव तुम्हारे से, ये अस्तित्व से उसी को सुन रहे हैं। सुनिए मुख सालाहण मन, बड़ा अद्भुत सूत्र दिया नानक ने। सुनिए मुख सालाहण मंद, जिसे सुनकर जो मंद मंद, जिसे मंद मंद का मतलब होता है कटुता, कटु कटु वाक्यांश से। आपने सुना होगा इसका तो, जीभ ही काली है, जीभ ही गंदी, उसकी जीभ काली या गंदी ना, तो जीभ तो सभी की लाल होती है, थोड़ा ऊपर से सफेद सफेद परत चढ़ी होती है। जैसा खाद्य आप ग्रहण करते हो वैसे ही आपका जीभ का रंग हो जाता है। तो जीभ तो काली पीली नीली होती है। तो फिर एक क्या कह रहे, काली जीभ का मतलब क्या है? क्योंकि उसकी जो व्याख्यान है वाक, उस आधार पर उसको सांकेतिक शब्द दिया गया, जीभ काली हो जाना। इसीलिए मंद का मतलब क्या होता है? दुष्टता, अभागा। तो फिर अभागा क्या कह रहे?
जिन्हें आप कहते हैं कि बड़ा अभागा है, ये बड़ा दुष्ट है, ये राक्षस है, दैत्य है, वो भी उसी को ही सुन रहे हैं। जिन्हें आप कहते हो गंदगी है, वो गंदगी भी उसी को ही सुनती है।